कौन सा, कहाँ से? सर मैं मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ, रहीम यार खान। रहीम यार खान से बात कर रहे हैं जी। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि सर मेरा फोन पहले तकरीबन कुछ दिन पहले 6 महीने पहले छूट गया था, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे ट्रैकिंग पे लगवाया, सिस्टम सारा जो प्रोसेस होता है उनका। तो फिर मेरा मसला ये बना, फोन मुझे मिल गया और मैंने माशाल्लाह जो ट्रैकिंग की जो फीस होती है वो भी अदा कर दी है। इसके बावजूद भी वो जो है ना ट्रैकिंग से सिस्टम से नहीं हटा रहा है। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए सर के हम अपनी सिम को डालें ना फोन में? ठीक है, तो फिर हमारा ना पीटीए को होगा मेरे ख्याल, पीटीए कीजिएगा जी। पीटीए का मामला इनका, वो कहते हैं कि मोबाइल छिन गया था, वो ट्रैकिंग पे डलवाया है, अब मोबाइल तो मिल गया है लेकिन वो ट्रैकिंग पे अभी तक चल रहा है। तो मेरे ख्याल पीटीए यूज ये तो बिल्कुल डिपार्टमेंटल इशू है, पीटीए का है। बहरहाल उनके पास अगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बनी हुई है जनाब, उसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और बड़ी आसानी से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं ताकि ये कि आपका मसला हल हो जाए। आप रहीम यार खान से कॉल थी जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब हमें वहाँ भी सुना जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब कौन है, आबिद अमीर साहब हैं। एक आम ख्याल बात करूँगा, क्या जी शकील भाई, हम आवाम के नज़दीक ये सोच है कि हमारे यहाँ अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून, ये अभी इसका जवाब वकील साहब आप ही दें। देखें, अमीर के लिए तो नहीं, सब इसमें सभी जा सकते हैं, कंज्यूमर होना ज़रूरी है इसमें। और हम बड़े आम से लोग आ रहे हैं और बड़े जो है ना दुकानदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की आप शिकायत लेके जा रहे हैं, इसका अजाला हो रहा है। अगर आप रेफरेंसेस निकाल के देख लेंगे, जजमेंट्स निकाल के देंगे, लातादाद आपको जजमेंट्स मिलेंगी। हॉस्पिटल्स भी इसकी जद में आए हैं। और कितना बड़ा उसको फाइन हुआ था हॉस्पिटल को, जो मेरे ख्याल शायद अब हाई कोर्ट चला गया होगा, लेकिन बहुत बड़ा फाइन हुआ है और मैंने उस पर पूरा शो भी किया है। तो ये मैं समझता हूँ कंज्यूमर कोर्ट्स का बड़ा क्रेडिट है और मैं ये बड़ी बात होती है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि आप अपना एविडेंस सही तरीके से जमा करें और लेके जाएं इसमें। अच्छा, एक चीज़ और है क्या इसमें, वैसे तो आप भी केस काफ़ी सारे देख रहे हैं और खासकर आप कमर्शियल केस ज़्यादा देख रहे हैं जो कंज्यूमर के साथ होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा केस है, कोई मामूली सा केस है, तो क्या उसके लिए वकील या किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है इसमें? जी नहीं, कुछ भी नहीं, सादे से पेपर में दरख्वास्त दे दे। अच्छा, नोटिस बना के उनको दे। अच्छा, कि ये मसले और मेरा ये मसला हल नहीं किया गया, और उसमें उनको 14 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, वैसे कानून तो 14 दिन कहता है, आप उसमें टाइम देते हैं। 30 दिन से पहले आप अदालत से रुजू करें, उसी सिंपल पेपर में आप एक दरख्वास्त लिखें और जो है ना अपने केस की कंप्लेंट के तौर पे एक कॉपी जमा करवाएं। उसमें आपके पास जो जो एविडेंसेस है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, जो आप समझते हैं फोटो कॉपीज हैं, जो जो हैं वो आप उसको लगा दें। और किसी किस्म के कोई वकील, किसी किस्म के आपको कोई सर्विसेज की ज़रूरत नहीं, आप जाएँ खुद से अपना केस लड़ें, डिपेंड करें और अदालत से अपना राइट लें। लोगों ने किया भी है और लोगों को इस पर रिलीफ भी मिला है। मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोफेशनल वकील होना ज़रूरी है, बड़ी नॉन टेक्निकल सी इसकी जो है ना वो ज़बान है। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट का मुताला करें, कंज्यूमर एक्ट का मुताला करें, तो बड़ी आसान सी ज़बान है, हर बंदा समझ। और जज मैंने सुना बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव जज। अमला जितना भी कोर्ट का है वो आपको गाइड करता है क्या करना है। पेपर्स में कोई अगर कोई कमी पेशी होगी तो वहाँ आपको गाइड कर देगा, कोई फोटोकॉपी सही नहीं लगी वहाँ गाइड कर देंगे। बहरहाल बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है कंज्यूमर कोर्ट का। बिल्कुल जनाब, इसमें कोई शक नहीं है, फ्रेंडली। और मैं कई मरतबा चूँकि जाता रहता हूँ, खासकर सिटी कोर्ट में जो कायम अदालतें हैं उनमें मेरे कई मरतबा विजिट भी होता है और मैं जजेस साहिबान से भी मिलता हूँ, इसके अलावा स्टाफ से भी मिलता हूँ, मुलाकात रहती है मेरी। अच्छा, एक सवाल है, खैर मैं सवाल कर लेता हूँ, वैसे मुझे करना चाहिए नहीं लेकिन चलें आपसे कर लेता हूँ। उन्होंने आबिद अमीर साहब कह रहे हैं वकील साहब से, इस पर क्या हो सकता है कि के इलेक्ट्रिक कहता है कि एक बार अगर यूनिट 200 हो गए तो अगले 6 माह डेंजर जोन में रहेंगे। देखें, ये दोबारा सवाल कीजिए। अगर पहली मरतबा आपके 200 यूनिट आ गए हैं तो बोलते के इलेक्ट्रिक कह रहा है कि आप डेंजर जोन में रहेंगे। मुझे खुद समझ में नहीं है डेंजर जोन क्या होता है। सवाल तो मुझे भी इनका समझ नहीं है। ये टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा। तो वो तो एक नेपरा ने बनाया, नेपरा का है कवानीन, वो इससे इलेक्ट्रिक जो है ना एक्ट मौजूद है इसके लिए। ये कंज्यूमर से थोड़ा सा हट के सवाल है। हाँ, अगर आपकी लाइट के हवाले से कोई इशू है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, अगर सर्विसेज बेस्ड है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इनको ला सकते हैं और पेनलाइज भी होंगे। शटडाउन पे आ सकता है, लोड शेडिंग पे। अगर कोई आपकी अप्लायंसेज हैं और वो जल गई हैं, वो लोड शेडिंग की वजह से या फ्लक्चुएशन की वजह से आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और गए भी हैं लोग। अच्छा, माशाल्लाह। चले जनाब, ये एक मेरे लिए भी, चूंकि मेरे पास टैरिफ नहीं आता, टैरिफ के लिए नेपरा मौजूद है। बिल्कुल ठीक है जी, टैरिफ के लिए नेपरा मौजूद है, अगर इस पे जाना चाहें। और दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं होता है कि
हर चीज़ जो है वो आपको एक ही अम्ब्रेला पे मिल जाए, तो कम से कम ये तो है कि अगर सर्विसेज यानी कि अगर लोड शेडिंग आपके यहाँ ज़्यादा की जा रही है और गलत की जा रही है और बगैर बताए आपकी बिजली बंद की जाती है, तो उस पर आप बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड जा सकते हैं जैसे कि बताया जा रहा है। अच्छा जी, इरफान खान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, आपके मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसके अलावा जनाब क्या है जी, शहजाद खरल साहब है जी, लैया से हैं और ये सलाम कह रहे हैं जनाब। ये कोई 3-4 लोग हैं, शहजाद खरल हैं और शहबाज खरल हैं, सकलैन हैं और मज़र खरल हैं जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नईम हैदर साहब हैं और उनका पढ़ता हूँ मैं, लेकिन कॉल पहले ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है शकील भाई, खैरियत से? ठीक अल्लाह का शुक्र। जी जी बात कीजिए। हेलो जी बात कीजिए। मैं शकील भाई, मैं ये कह रहा था अभी जो आपने एक मैसेज मेरे ख्याल में पढ़ा था कि डेंजर जोन में जो रहता है बंदा जी टैक्सी में, तो वो जो है वो इस तरह से है कि अगर जैसे मैंने ये गुनाह कर लिया है ना, 200 यूनिट मैंने इस महीने जला लिए हैं, तो अब अगर मैं आइंदा महीने में 150 जलाऊं, 180, 160 जलाऊं, तो उसके ऊपर जो 200 में जो टैक्सी सारे लगे थे ना, वो टैक्सी मुझे आइंदा 6 महीने तक वो गुनाह भुगतना है मुझे अपना। ये उसके अंदर हो रहा हमारे साथ। जो अगर मैंने अगर 200 भी जला लिया ना, तो अब वो मुझे 6 महीने तक वो सारे टैक्सेस जो है ना मुझे अदा करते रहना है। तो ये इसमें ये कर रहे हैं ये लोग। इसमें देखें कंपनी का फॉल्ट नहीं होता है ये, चूंकि ये चार्जेस या चीज़ें या प्राइसेस जो होती है ये नेपरा की तरफ से और फिर उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है टैक्सेस वगैरह ना, तो ये डेफिनेटली नेपरा से अप्रूव्ड हुए होंगे, तो उसके बाद वो कंपनी कर रही होगी इसको। जी बिल्कुल ऐसे ही। चले, बहुत शुक्रिया जी। यही है हमारा गुनाह। और अच्छा दूसरा एक शकील भाई, एक और मेरी एक शिकायत है, करीमाबाद पुल के नीचे 6 महीने से एक बैनर लगा हुआ है मेयर कराची की जाने से कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पार्किंग की फीस नहीं अदा करेगा हमारी तरफ से। ये कराची के लिए तोहफा है ये कराची में, ठीक है। इसके बावजूद वहाँ पे नीचे बैठे हुए जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसा वो कर रहे हैं कि पार्किंग फीस मैंने उनको परसों जो है 30 रुपए उस लड़के को मैंने दी, तो वो लड़का क्या कहता है, ये क्या दे रहे हैं अंकल आप? मैंने कहा बेटा यहाँ तो ये बैनर लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई फीस ही नहीं है। मैं तो फिर भी तो तुम्हें 30 रुपए दे रहा हूँ, तुमने चलो बैठा हुआ हिफाजत कर रहे हो। बोला नहीं आप रख लें, आप चीज खा लें, इसके जाके ना आप चीज खा लें। 100 रुपए लेते हैं हम लोग, 100 रुपए होते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के। मेरा ख्याल है कि आज चूंकि रेलिवेंट शो होता है, मैं हमेशा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो जिस इशू पे हम बात कर रहे होते हैं उस पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा। आज वकील साहब तशरीफ लाए हैं, तो एडवोकेट साहब उनको एक इशू पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट और ईपीका पे बात हो रही है, तो कोशिश करें इसी इशू पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेयर साहब ने तो ये भी कर दिया कि मैं नोटिफिकेशन 1-2 दिन में लेकर आ रहा हूँ, कराची के अंदर जो मेन शाहराहों पर जितनी पार्किंग है उसको फ्री कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी मैं ट्रैफिक अलर्ट भी देना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवालात ले लेता हूँ चूँकि रोड सड़क बंद है जनाब। और ये है जी नादरन बाईपास नेवल कॉलोनी के सामने जाने पे